कि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम, नहीं रहे किसी को भ्रम, और इस एनडीए में ही है दम। आरजेडी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आरजेडी के उनके सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार में न्यायालय के आरोप के द्वारा स्वयं अभी अंदर है। उनके खिलाफ तो प्रमाण सिद्ध हो गया है। तो अगर उनके खिलाफ करप्शन का प्रमाण सिद्ध हो गया है तो क्या उनके पास इतनी नैतिक ताकत है? क्या आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि सरकार के खिलाफ कौन सी जांच पेंडिंग है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का सिलसिला जोरों पर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कह दिया कि करप्शन कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन बिहार में करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि किस आधार पर वो करप्शन वाली बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करप्शन के मामले में जेल में बंद हो, उस पार्टी के तरफ से क्या कुछ ही कहा जा सकता है? क्या कुछ कह रहे भूपेंद्र यादव, आप खुद सुनिए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, आरजेडी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आरजेडी के उनके सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार में न्यायालय के आरोप के द्वारा स्वयं अभी अंदर है। उनके खिलाफ तो प्रमाण सिद्ध हो गया है। तो अगर उनके खिलाफ करप्शन का प्रमाण सिद्ध हो गया है तो क्या उनके पास इतनी नैतिक ताकत है? क्या आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि सरकार के खिलाफ कौन सी जांच पेंडिंग है, कौन सा केस पेंडिंग है? केवल मात्र आरोप लगा देना और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना, इसको तो बिहार की जनता खूब समझती है। कोरोना के काल में बिहार के लोगों के बीच में नहीं रहना, इसको तो बिहार की जनता खूब समझती है। और मुझे ये बताएं, तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दें कि उन्होंने उग्र वाम विचार के मार्क्सवादी लेनिनवादी माले के साथ समझौता किया है। क्या माले शांति की राजनीति करेगा? क्या माले वापस से बिहार में वर्ग संघर्ष के दौर को शुरू नहीं करेगा? आखिर क्या कारण है कि उनके दल से महादलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, ट्राइबल समाज, इन्होंने एक एक करके गठबंधन को पिछले 3 महीने में छोड़ा है। जो अपने साथियों को 2 महीने साथ नहीं लेके चल सके, जो खुद किसी के साथ 6 महीने साथ ना रह सके, वो बिहार को साथ लेके कैसे चल सकता है? सर, लगातार तेजस्वी यादव ने एक अंतिम सवाल है सर, जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। वो जो महागठबंधन से निकल के एनडीए में गए, उनका बार बार कहना है कि जनादेश का अपमान करने वाले को जनता जानती है। आखिर इस शब्द का प्रयोग क्यों करता है? जनादेश का अपमान नहीं है, ये तो उन्होंने ठीक करा कि उन्होंने पहचान लिया कि उनका जो गठबंधन हुआ था, उनको समझ में आया कि ये गठबंधन बिहार के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो एक नेचुरल अलायंस है, इसने वापस से सुशासन के मार्ग पे बीजेपी को आगे बढ़ाया है। आखिर जनादेश तो बीजेपी को भी मिला था, तो बीजेपी और जदयू ने अगर मिलकर सरकार बनाई तो जनता के जनादेश से ही बना। सर, लोजपा से जो नेता खड़े हुए उन सबके खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी, संदेश सीधा है, स्पष्ट एकदम। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और संदेश भी एकदम स्पष्ट है कि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम, नहीं रहे किसी को भ्रम, और इस एनडीए में ही है दम। थैंक यू।